नमस्कार, सभी का सशक्त कवच समाचार में स्वागत है। इस समय की उन्नाव से बड़ी खबर। बिना नोटिस दिए लेखपाल ने गिराया गरीब का आशियाना। जनपद उन्नाव के विकासखंड हिलौली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मर्दनपुर में मुंडईवश गिराया गरीब का आशियाना। जहां एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा दे रही है, वहीं लेखपाल सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। उक्त प्रकरण रामशंकर पुत्र भीखा निवासी मर्दनपुर का है, जहां लेखपाल ने बिना नोटिस जारी किए गरीब का आशियाना गिरा दिया। पीड़ित का आरोप है कि लेखपाल व गांव के अन्य दबंग लोग मकान न गिराने के एवज में 50,000 रुपये की मांग कर रहे थे। गरीब उक्त रुपये न दे सका तो उसका घर गिरा दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। रामशंकर जी। कहाँ का रहने वाले हो? मर्दनपुर ये घर तुम्हारा था? जी। ये तो ग्राम समाज की ज़मीन पे है। हाँ जी, मैं 30 वर्षों से इसमें जो है माला बना के रखे हुए थे। 30 साल जी। तो किसने गिराया? लेखपाल आए थे। हाँ भोलू नेता जो है, हाँ। अब जतिन लिया था जी। तो लेखपाल ने क्या कहा? लेखपाल ने कहा मतलब न बनाइए, तो मैंने बनाना बंद कर दिया। जब बरसात हो रही थी, ये खेल सीमेंट चद्दर से रख दिया, तो बिना बताए हुए जो है वो गिरा दी। 30 सालों से यहाँ रह रहे थे? जी। कितने सालों से रह रहे थे? करीब 30 साल करीब हो गए, 30 साल यही हो गए। अच्छा। मैं सुरेश चंद्र यादव, एडवोकेट, निवासी ग्राम मर्दनपुर, थाना मौरामा, जिला उन्नाव से, चूँकि आप पत्रकार हैं इसलिए रामशंकर रावत के गिराए गए मकान के संबंध में जो वैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसके संबंध में हम आपको अवगत करा रहे हैं जी। वैधानिक प्रक्रिया ये है कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की ज़मीन पर अध्यासी हो गया या कब्जे में आ गया है और क्षेत्रीय लेखपाल को ये प्रतीत होता है कि इलीगल तरीके से इस व्यक्ति के द्वारा अवैध तरीके से ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया है, तो वो एसडीएम को जो असिस्टेंट कलेक्टर है इस बाबत रिपोर्ट देगा। उसकी रिपोर्ट पर असिस्टेंट कलेक्टर संबंधित पक्षकार को नोटिस इशू करेगा। उस नोटिस के लिए जो है समय फिक्स होगा कि इतने दिनों के भीतर आप व्यक्तिगत तौर पर या अधिवक्ता के माध्यम से आएँ और अपनी बात रखें। व्यक्ति जाएगा, प्रभावित व्यक्ति जाएगा एसडीएम कोर्ट में, अपनी बात रखेगा, उसका बाकायदे केस का ट्रायल होगा और जब पूरा साक्ष्य संकलित हो जाएगा और ये एसडीएम को पता चलेगा कि ये वाकई में अवैध तरीके से कब्जे में आया है तो उसको बेदखली का डिस्पोजेज का आर्डर पास करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मकान बना करके रहने लगा है तो उसके लिए अलग से मुकदमा चलेगा, अलग से सूट चलेगा और डिमोलिश की नोटिस इश्यू होगी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रीय लेखपाल है, पता नहीं किसके प्रभाव में आकर के उसने पूरे तरीके से इलीगल जो है आचरण का परिचय दिया और जो मकान गिराया गया है ये मकान पूरे तरीके से पूर्ण रूप से अवैध तरीके से गिराया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल जो है आपराधिक कार्य का दोषी है। अब चूँकि ये गरीब व्यक्ति हैं, मुकदमेबाजी नहीं कर सकते, तो नहीं तो क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर ये चाहें तो सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करके ये जो है डैमेज वसूल कर सकते हैं कि हमारा जो है लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, तो वो हमको जो है दिलाया जाए। तो हमारा यही कहना है कि चूँकि अब आप पत्रकार हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं और अवैध तरीके से कार्य करते हैं, फील्ड में लोगों के साथ में अन्याय या अत्याचार कर डालते हैं, तो उनके ऊपर जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो समय समय पर मीटिंग ले करके अंकुश लगाएं। और हमारी तो मांग यह है कि क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और क्षेत्रीय लेखपाल से जो मकान गिराया गया है उसकी वसूली होनी चाहिए। चलता आ रहा आदिकाल से। यह है लेखपाल ने दिन 29 तारीख को, क्योंकि मैं यहाँ इस गांव में था नहीं उस समय, मौरावा में एक घटना घटित हो गई थी तो मैं उधर था मौरावा की तरफ। मेरे संज्ञान में आया कि लेखपाल और कुछ लोग यहाँ के आकर के जेसीबी मंगा के इसे ढहा दिया गया, जबकि राजस्व संहिता की धारा 167 के तहत ग्राम पंचायत को निहित अधिकार होता है कि यदि जीएस लैंड वह भी राजस्व अभिलेखों में सुरक्षित हो
उससे अतिक्रमण हटाने का प्राविधान है, परंतु अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के बाद इसकी प्रक्रिया है कि नोटिस दी जानी चाहिए, वह भी उप जिला अधिकारी के माध्यम से हस्ताक्षरित नोटिस प्राप्त हो और उसमें अवधि दी जाती है कि इतने दिनों में उक्त प्लाट को खाली कर दिया जाए। यदि खाली नहीं किया जाता है तो दूसरी नोटिस सर्व की जाती है कि आपने नोटिस की अवहेलना की है, आपके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। उसके लिए भी समय दिया जाता है कि दिनांक इतने को ध्वस्तीकरण करा दिया जाएगा, परंतु क्षेत्रीय लेखपाल की गुंडई व उसके जो पीठ पिछू लोग थे उनकी गुंडई के बदौलत इस बेचारे गरीब का मकान का ध्वस्तीकरण करा दिया गया और जिसमें इसकी गृहस्थी भी नष्ट हो गई है। यह निंदनीय है, घोर निंदनीय है। ऐसे कृत्य करने के वालों के ऊपर मेरी तरफ से यह शासन से मांग है कि इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए और पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये कितने सालों से बना था ये मकान? यह लगभग 25 वर्ष से अधिक से इनका छप्पर था, इस जगह बंगला था और यहीं लोग बैठा करते थे। चूंकि घर के ठीक सामने है, मात्र 8 फीट की दूरी पे यह बंगला है, तो व्यक्ति दरवाजे बैठने का तो अड्डा बनाता ही है। मान लिया यह जीएस लैंड में था या सुरक्षित लैंड में था तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही क्यों नहीं की गई, सीधे ध्वस्तीकरण क्यों किया गया? इसके बगल में एक पक्का मकान बना है, वो भी तो बना है। हाँ, वह भी सुरक्षित लैंड में है, वो क्यों नहीं गिराया गया? अब यह ध्वस्तकर्ता बतावें कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो ये ध्वस्तीकरण किया गया। ये इसका जवाब वो दें जिन्होंने ध्वस्त किया है और जिनकी कंप्लेन पे ध्वस्त किया गया है। कंप्लेन करता बतावें